बोलिए झारवीर महाराज की। आज सुस्त कैसे बैठे हो? क्या बात है? रोटी कम खाए के आयो, घरे लड़ाई करके आयो हैं? मुकेश भैया सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे बाबा का भजन। अरे मेरे बाबा की दूरी नगरिया मिलनों कैसे हुए, मिलनों कैसे हुए।
परीक्षक और नवल्य तो ऐसे बैठ जाते जैसे कीर्तन पे जाके चिड़िया न रखा था, ऐसे दोनों जने बैठ जाते हैं आराम से। हेलो सभी ताली बजाते हुए बोलो बोलिए धारवीर महाराज की, संत भगवान की, ददरेवा धाम की। कछु कछु तो बैठे ऐसे देखते हैं जैसे कहे
गाड़ी खराब हो जाते तो दूसरी गाड़ी को इंतजार करते कि गाड़ी आ रही होगी, और कचू कचू बैठे ऐसे देख रहे हैं कि जब गद्दी माऊ जन का दिख रहा टीवी देखना है तैसे न तो बोले और न ताली बजा रहे परीक्षित महाराज बोलिए जहरवीर महाराज की, गुरु गोरखनाथ की, सांचे दरबार की। मेरे कथा के प्रिय सज्जनों, आज मच्छिंद्रनाथ चंद्रगिरी नगरी में आवाज लगा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं। आज सूरदयाल ब्राह्मण जी के यहाँ पर और अलग जगाने लगे हैं। जैसे मैया ने और आवाज सुनी है कि द्वार पर कोई साधु संत आ गए हैं, तो आज मैया सरस्वती भिक्षा लेकर चली। और क्या हुआ, और फिर मच्छिंद्रनाथ के पास में भिक्षा को लेकर चली। और मेरे बाबा के तो आज सरस्वती जब भिक्षा लेकर ओगड़नाथ के पास में आई, जैसे ही मच्छिंद्रनाथ को देखा, आज मच्छिंद्रनाथ बालापन की उम्र में और मैया के द्वार पर आवाज लगा रहे हैं, तो मच्छिंद्रनाथ इतने सुंदर लग रहे हैं, सूर्य के समान चमकते हैं। आज सरस्वती मन ही मन में सोच लगी कि हे विधाता, तेरी लीला न्यारी है। आज वो सरस्वती मैया नीचे करते झुका के मन में सोच रही है, तो आज मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, बोले मैया कि कैसी बनाई ओ मैया, कैसी बनाई ओ मैया। मैया मच्छिंद्रनाथ को भिक्षा लेकर आई, और जैसे मच्छिंद्रनाथ को देखा, जैसे मच्छिंद्रनाथ को देखा है, मच्छिंद्रनाथ छोटी सी अवस्था में और अलग जगा रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आज मैया मन ही मन में सोच लगी कि विधाता, इतना सुंदर बेटा
और इसकी माँ ने इसे इतने छोटे पर जोगी बना दिया जो ये भिक्षा मांग रहा है। आज जैसी मच्छिंद्र नाथ ने मैया की तरफ देखा तो कहने लगे, बोले मैया अरे कैसी बनाई और मैया रे कैसी बनाई ओ मैया कैसी बनाई ना और मैया कैसी बनाई ना ओ मैया। अरे मच्छिंद्र नाथ मैया से बोले, अरे मच्छिंद्र नाथ मैया से बोले, अरे क्यों है बनाई नयोरी मैया, क्यों है बनाई ओ मैया। आज मेरे बाबा के तो आज मच्छिंद्रनाथ और मैया सरस्वती को पूछने लगे, बोले मैया क्या बात है, तुम इतनी सुस्त क्यों खड़ी हो। आज वो सरस्वती मैया और आज मच्छिंद्रनाथ से कहने लगी, बोली प्रभु क्या बताऊं, कहने लगी बोली बाबा हुई गई है बदनामी। सरस्वती पंडितानी कहने लगी मच्छिंद्रनाथ से, बोली कि प्रभु मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसी संतान नहीं है कि हमारे मर जाने के बाद में और हमारे से घर की एक ईंट टूट के गिर जाए उसे लगाने वाला कोई नहीं है। बाबा एक संतान के पीछे रोटी तक नहीं बाती, अरे
अरे रोटी तक नहीं बाकी अरे सब रात नींद नहीं आती है रोई रोटी तक नहीं खाती है सब। आज मेरे बाबा के भक्तों, आज मैया रो रो कर कहने लगी, बोली बाबा क्या बताऊं, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे इस कोख में पत्थर पड़ गए, किसी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। आज मच्छिंद्रनाथ और सरस्वती मैया को समझाने लगे, बोले हैं उस ब्राह्मणी से कि मैया आज समझ आकर कहने लगे, बोले भैया आरी के बारी सा तो भाई अरे मेरी मैया आरी के बारी सा तो भाई अरे मेरी मैया कोई और पूछने लगे, बोले भैया आरी के बरसा को भाई अरे मेरी मैया कोई कहूँ कहो शान मेरे बाबा के भक्तों, आज मैया रो रो कर कहने लगी, बोली बाबा मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो एक संतान की। बाबा एक संतान के पीछे कोई तो हमें निर्वंशी कहता है, कोई संतानहीन कहता है, कोई बांझ कहता है। बाबा ये सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। आज माँ
और रो रो कर कहने लगी बोली बाबा अरे रोए गई सरस्वती सिरे मैया चंद्रनाथ के सामने खड़ी खड़ी और रो रही है। साल आरी बिमत की भाई सब पे पड़ गई मर्दों सब सताई अरे विपुता पड़ी गई शिव शंकर पे और तब बस मासुर पड़ो पिछाड़ी रामचंद्र पे और
शंका कली ज्ञान कीना नाथ तेरी लीला न्यारी है कि ओ मेरे कजरी बन के नाथ तेरी लीला न्यारी है। तेरी लीला न्यारी है कि ओ मेरे कजरी बन के नाथ तेरी लीला न्यारी है। बोलिए झारवीर महाराज की, गुरु गोरखनाथ की, मच्छिंद्रनाथ महाराज की, संत भगवान की जय। बोलिए झारवीर महाराज की जय। आज मेरे बाबा के भक्तों, आज मैया जब रो रो कर बताने लगी है, मच्छिंद्रनाथ से कहने लगी, बोली बाबा मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। कोई तो हमें निर्वंशी कहता है, कोई संतानहीन कहता है। आज मेरे बाबा के तो आज मच्छिंद्रनाथ ने जब ये सुना है, तो आज मच्छिंद्रनाथ महाराज ने क्या किया, इधर मैया रो रो कर कहने लगी, बोली महाराज अरे रोई रोई कहती सरस्वती नारी, और बाबा मेरी समर्पी की है।
जब ये बात और मच्छिंद्र नाथ ने सुनी है तो मेरे बाबा के भक्तों बताया है कि मच्छिंद्र नाथ ने क्या किया। मच्छिंद्र नाथ ने और झोली में से भस्मी को निकाला है और सरस्वती मैया को दे दिया और कहने लगे, बोले कि मैया तुम इस भस्मी को खा लेना, तुम्हारे घर में जरूर और किसी न किसी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरे बाबा के भक्तों, आज वो मैया अरे रोई रोई मैया कहने लगी, तब कहने लगी मच्छिंद्र नाथ ने आरी बसमी लाई रे बाबा ने, लाई रे बाबा ने, आरी बसमी लाई रे बाबा ने, लाई रे बाबा ने, और मैया से तब गिरा रे उचारी। आज मच्छिंद्र नाथ ने झोली में से भस्मी को निकाला और मैया को दे दी और कहने लगे, आज मेरे बाबा के भक्तों, आज मेरे बाबा के भक्तों मच्छिंद्र नाथ ने भस्मी को लिया और सरस्वती ब्राह्मणी को दे दिया कि भैया इस भस्मी को खा लेना, तुम्हारे घर में संतान जरूर आ जाएगी। मेरे कथा के प्रिय सज्जनों, आज मच्छिंद्र नाथ मैया को भस्मी देने के बाद में और वहां से चले जाते हैं। परीक्षित महाराज बताया है, मैया को भस्मी देने के बाद में और मच्छिंद्र नाथ वहां से चले जाते हैं। संध्या का समय हुआ, वो सरस्वती अपनी सखियाओं के पास में और बैठी हैं जाकर, तो वो ही मच्छिंद्र नाथ की बात बताने लगी। बोली, बहना आज सुबह क्या हुआ बताए। अपने नंगर में एक छोटे से संत आए और उन्होंने मुझको एक भस्मी दी है और मुझसे कहा है कि तुम इस भस्मी को खा लेना तो तुम्हारे घर में जरूर संतान हो जाएगी। मेरे बाबा के भक्तों,
बताया है कि आजकल क्या वो सदियों से चला आ रहा है कि बिगाड़न की कहीं पे कमी ना है, बिगाड़न की कहीं पे कमी ना है। पहले तो एक नारद है, नारद पहले तो एक है, अब तो हर गांव में 2-4 नारद जरूर मिलेंगे। उनको नाम ही ऐसा नारद, बनी बनाई बात को रद्द करना। आज मेरे बाबा के भक्तों बताया है परीक्षित महाराज के बिगाड़ने की कमी ना है। मैया ने जब ये कहा है कि आज अपने नंगर में एक छोटे से संत आए जैसे हमारे पास में बैठे हुए हैं,